Welcome to CR International School online classes. Hello student, I hope you all are fine. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने छुट्टियों से पहले इंडस्ट्रीज जो चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी का, उसको स्टार्ट किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सूती वस्त्र उद्योग तक इसको फिनिश किया था। वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस नहीं किया गया था। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग यह भारत में एक बहुत बड़ा उद्योग है जो देश में करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग की शुरुआत 1854 में मुंबई में पहली यंत्रीकृत सफल मिल के साथ इसकी शुरुआत की गई। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में ही केंद्रीकृत रहा, क्योंकि वहां पर इस उद्योग के स्थापित होने के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध थी। इस उद्योग के लिए सस्ता श्रमिक, कच्चे माल की उपलब्धता और मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो होता है आर्द्र जलवायु, क्योंकि इस उद्योग में धागा अगर बार बार टूटता है तो यह इस उद्योग का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और आर्द्र जलवायु में धागा बार बार नहीं टूटता, जिससे धागा बनाने में आसानी रहती है। तो गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 राज्य थे स्टार्टिंग में जहां पर इस उद्योग को विकसित होने में काफी सफलता प्राप्त हुई। अहमदाबाद जो गुजरात में है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 75 से अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद भारत में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद आता है ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। योडो नदी यहाँ की मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। योडो नदी से मिलों के लिए जल मिल जाता है और यातायात की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए ओसाका है वो एक सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है। ओसाका कच्चा माल दूसरे देशों से निर्यात करता है, जैसे भारत, मिस्र, चीन और यूएसए से वह कपास का निर्यात करता है और वहां से फिर कपड़े तैयार करके उसे विश्व के अन्य भागों में निर्यात करता है। यहाँ जो उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग है वो निर्यात किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान इन्वॉल्व था और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए थे, तो इस उद्योग को बहुत दुष्प्रभाव पड़ा था और यह उद्योग बिल्कुल बंद सा हो गया था। लेकिन जापान जो एक ऐसा देश है कि अपनी टेक्निक के बलबूते जल्दी से रिकवर करने के लिए जाना जाता है, उसने जल्दी से रिकवर किया और इस उद्योग को दोबारा से खड़ा किया और यह आज सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनके उभरा है। नेक्स्ट आता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यह आज के टाइम पर एक उभरता हुआ उद्योग है। इस उद्योग के कारण विश्व के किसी भी भाग को एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है, यानी वैश्विक इंटरनेशनल है वो हो गया है।
मुख्य कारक जो इस उद्योग की अस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन की उपलब्धता, कि संसाधन वहां पर उपलब्ध है या नहीं, लागत की लागत कितनी आएगी, और अवसंरचना की वहां की अवसंरचना है वो कैसी है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नोडल पॉइंट यानी नाभिक क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत की बेंगलोर घाटी है, जहां पर इस उद्योग के विकसित होने के लिए आदर्श दशाएं हैं वो उपलब्ध हैं। बेंगलोर दक्कन पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर अपनी अच्छी जलवायु यानी मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी जो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में का एक यह भाग है, जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के निकट सांता क्लारा घाटी में का एक भाग है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। शीतोष्ण जलवायु ऐसी जलवायु होती है ना जहां अत्यधिक गर्मी होती है और ना जहां अत्यधिक ठंड होती है, यानी मिक्स टाइप की क्लाइमेट होती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। तो सिलिकॉन जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है, इस वहां की जलवायु है वो कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत के महानगरीय केंद्रों के अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभिक क्षेत्र यानी नोडल पॉइंट जैसे है आपके मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई है। ये सूचना प्रौद्योगिकी के नए उभरते हुए नोडल पॉइंट हैं यानी नए केंद्र हैं। अन्य स्थान जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तेज गति से विकसित हो रहा है वो है जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण उभरते हुए केंद्र हैं। यह उद्योग आज के टाइम पर एक महत्वपूर्ण उद्योग है और यह तेज गति से विकसित होता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के कारण पूरा भूमंडलीय आपस में जुड़ गया है। अब कोई भी प्रदेश एक दूसरे प्रदेश से कुछ घंटों की दूरी से ज्यादा दूर नहीं है। हम यहाँ बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, सूचना गेन कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं और अपनी सूचना या अपनी नॉलेज, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में बता रहा हूं, ऐसे ही हम किसी क्षेत्र के बारे में, वहाँ के कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ क्या क्या चीज है, इन सब के बारे में इस उद्योग के माध्यम से हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए यह उद्योग आज के टाइम पर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है। अभी इसी उद्योग से रिलेटेड मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे एलएसी के ऊपर भारत और चाइना का जो तनाव बना हुआ है, हम चाइना की मिलिट्री के बारे में कि उनकी पोजीशंस क्या है उसके बारे में हम सैटेलाइट से पिक्चर ले सकते हैं कि कहाँ क्या पोजीशन है क्या नहीं है। ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के माध्यम से ही पॉसिबल है, वो हो पाया है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.